ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने कुछ HSRP के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं HSRP के बारे में डिस्कस। और एक सेकंड। हाँ, तो HSRP के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो HSRP हमारा क्या है? हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल, सिस्को प्रोप्राइटरी है, पोर्ट नंबर ये है। और वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर, ठीक है। और इसको हम हमेशा कॉन्फ़िगर काय के अंदर करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है, वही चीज HSRP हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्चुअल गेटवे आईपी यूज करते हैं। क्या है? एक वर्चुअल आईपी लेते हैं, ठीक है, जिसका एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी होता है। वो कुछ भी हो सकता है, XX YY, ठीक है, ZZ, कुछ भी XYZ जो भी होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो HSRP के अंदर तो वर्चुअल मैक भी होता है। तो ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस होता है वो मैं वर्चुअली है इस राउटर पे भी, इस पे, इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करता हूं। और हम लोग ऐसा शो करते हैं कि बीच में कोई एक ऐसा वर्चुअल राउटर है, मतलब समझने के लिए कि जो मेरा ये आईपी एड्रेस कहां पे, ये आईपी इस राउटर पे देते, राउटर तो नहीं होता, राउटर तो इन्हीं राउटर के इस इंटरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इस वर्चुअल आईपी को इस इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं इस वर्चुअल आईपी एड्रेस को। तो वही चीज आती है फिर यहाँ पे। तो ये कॉन्फ़िगर तो हम लोग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पोर्ट नंबर ये रहते हैं। इसका टाइमर तो हमें पता ही है, 3 सेकंड 10 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है कि पैकेट के बारे में, कि ये कौन कौन से पैकेट भेजता है मेरा HSRP। तो HSRP सबसे पहले भेजता है हेलो पैकेट, फिर भेजता है रिजाइन पैकेट, फिर भेजता है कूप पैकेट, और लास्ट में एडवर्टाइज पैकेट। ये कुछ पैकेट भेजता है जिससे ये एक्टिव और स्टैंड बाई का पता करता है। भैया हम लोगों ने कल बात करी थी ना कि फॉर एग्जांपल ये दो राउटर हैं। क्या है? ये दो राउटर हैं। क्या है? ये दो राउटर हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कौन एक्टिव है कौन स्टैंड बाई? तो हम लोगों ने बात करी थी प्रायोरिटी की। तो मान लो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, क्या है, इसकी प्रायोरिटी 110 है, तो ये बन जाएगा एक्टिव। और इसकी मान लो प्रायोरिटी है 100, तो ये बन जाएगा स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई जो है, ठीक है, हर 3 सेकंड बाद हेलो भेजता है इसको। इट सेंड हेलो आफ्टर एवरी 3 सेकंड। विंडोज यार, एक बार और MS पेंट अपना थोड़ा इधर अलग कर लेते, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये राउटर मेरा एक्टिव, ये स्टैंड बाई। और एक्टिव स्टैंड बाई के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि एक्टिव कब बनेगा और स्टैंड बाई कब बनेगा। एक्टिव की पहली कंडीशन है, एक्टिव की पहली कंडीशन है जिस राउटर के ऊपर पहले कमांड चलाओगे इसकी HSRP वाली, ठीक है, वो वाला एक्टिव बन जाएगा। दूसरा प्रायोरिटी, दूसरी कंडीशन क्या है, जिसके पास हायर प्रायोरिटी होगी। तो प्रायोरिटी में हमने बात करी थी, प्रायोरिटी 1 से लेके 255 तक होती है, 1 से लेके 255 तक। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं, और बाय अगर डिफॉल्ट की बात करता हूं, तो HSRP का, अगर मैंने HSRP इन दोनों राउटर्स पे ऊपर चलाया, प्रायोरिटी वाली कमांड नहीं चलाई है, तो दोनों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होगी? 100। दो हो, 3 राउटर हो, 4 राउटर हो, 5 राउटर हो, कितने भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो सभी पे अगर आप HSRP कमांड चलाओगे तो सभी की वैल्यू डिफॉल्ट क्या होगी? 100। तो ये वैल्यू हम कमांड से आगे पीछे कर सकते हैं और एक्टिव स्टैंड बाई सिलेक्ट कराएंगे।
तो अब होगा क्या कि एक्टिव राउटर है, तो हमें याद है कि यहां से जो भी बंदा ट्रैफिक भेजेगा, फॉर एग्जांपल इधर दिस इज द इंटरनेट, ये दोनों राउटर मेरे आईएसपी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लो ज्यादातर बैंक वगैरह या कंपनी की बात कर रहा हूं। दिस इज माई एयरटेल आईएसपी एंड दिस इज माई रिलायंस जियो। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियोज वगैरह रहते हैं। अब हुआ क्या, इस लेन के पीछे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि जो गेटवे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे गेटवे बनाया एक, यानी मैंने एचएसआरपी रन की और गेटवे बनाया, इन दोनों को, वही वर्चुअल गेटवे मैं बात कर रहा हूँ, बीजीआईपी वर्चुअल गेटवे की, बीजीआईपी वर्चुअल गेटवे आईपी एड्रेस कहता हूं मैं इसको, मैं अपने हिसाब से। और आई हैव, ठीक है, मैंने इन दोनों पे, दोनों राउटर्स पे कॉन्फ़िगर कर दिया भैया, आईपी एड्रेस जो हमारे पास रहेगा वो 10 डॉट, मान लो 0.0 हम लोग 100 रखते हैं। क्या रखते हैं? 100। तो इस कंप्यूटर को मैं ये वाला गेटवे डालूंगा, ये वाली गेटवे डालूंगा ना। अब मैं इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस डालूंगा और ना ही अब मैं इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस डालने वाला हूं गेटवे में। मैं अब ये वाली गेटवे डालूंगा, देखना जरा। ठीक है, अब होगा क्या, एक्टिव राउटर है, जब तक मेरा राउटर एक्टिव है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझ लेते हैं कि आई हैव ए हाई स्पीड कनेक्शन ऑफ एयरटेल, कंपनी के पास हाई स्पीड कनेक्शन है। फॉर मान लो, ये मान लो एयरटेल से इसने 40 एमबीपीएस का कनेक्शन लिया है और रिलायंस से इसने एक सस्ता वाला 20 एमबीपीएस का कनेक्शन लिया हुआ है। ऐसा समझ लेते हैं, कंपनी में या बैंक में ज्यादातर 99% यही चलता है। ठीक है, हाई स्पीड कनेक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि कनेक्शन एयरटेल का हैवी हो या रिलायंस का, जो भी बोलेंगे हैवी, तो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो हैवी कनेक्शन है सारा ट्रैफिक उससे होके जाए। ठीक है, तो ये रहा मेरा एयरटेल का कनेक्शन और ये हैवी है, और मैं, कंपनी करेगी कि भैया जिससे मेरी हैवी लाइन कनेक्टेड है उस राउटर को एक्टिव बनाओ, उस राउटर को प्रायोरिटी ये देगी कि एक्टिव बनाना है। मैं गया इधर, मैंने इधर क्या कर दिया, प्रायोरिटी वाली 100 थी और मैंने उठाया इसका वैल्यू 120 कर दिया। क्या कर दिया? 120 कर दिया। तो ये राउटर एक्टिव में चला जाएगा, काय में? एक्टिव में जाएगा। ठीक है, अब ये राउटर मेरा एक्टिव हो गया। अब मेरा ट्रैफिक कैसे जाएगा? यूं करके, लाइक दिस, यू। अब हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल इस राउटर का ये इंटरफेस डाउन हो गया, या किसी भी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन हो गई, या ये राउटर किसी भी तरह से अप हुआ, तो इधर से ये बंदा क्या कर रहा था कि हेलो वाली बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या जाएगा? हेलो पैकेट जाता है, एवरी 3 सेकंड बाद ये, हर 3 सेकंड बाद एक हेलो पैकेट भेज रहा होता है। ये किसको? अपने एक्टिव राउटर को। कौन भेज रहा होता है? स्टैंड बाई। कौन भेज रहा होता है? स्टैंड बाई हेलो भेज रहा होता है, हर 3 सेकंड बाद, हर 3 सेकंड बाद भेज रहा होता है। जैसे ही ये कनेक्शन टूटा और एक्टिव राउटर ने 3 हेलो का, कितना मान लो, 3 हेलो का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्या किया? 3 हेलोज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तुरंत राउटर क्या करेगा? राउटर ये शुरू कर देगा, क्या है? राउटर ये शुरू कर देगा, सबसे पहले हेलो भेजेगा, फिर वो रिजाइन देगा, फिर सभी को कूप पैकेट भेजेगा और अपने आप को एडवर्टाइज कर देगा, आई एम एक्टिव, आई एम एक्टिव, ये करेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब ये एक्टिव स्टैंड बाई का इलेक्शन होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले डिसेबल से ये जाता है इनिट स्टेट में, फिर लिसन, स्पीक, और सबसे आखिर में स्टैंड बाई और एक्टिव।
ये 6 स्टेट होती है हमारे HSRP की, या फिर कहें FHRP की। ये 6 स्टेट होती है। कोई भी राउटर अपना रोल बदलता है, जब एक्टिव से स्टैंड बाई या फिर स्टैंड बाई से एक्टिव में जाता है, तो उसको ये 6 स्टेजेस पार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ भी लेते हैं। डिसेबल तो डिसेबल है ही भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज है इनिट स्टेट। इनिट में क्या होता है? सो फर्स्ट स्टेट विल बी इनिट। पहली स्टेट क्या होती है? इनिशियलाइज होती है, जिसमें हेलो एक्सचेंज होते हैं आपस में। दूसरी होती है लिसन। इट ऑल्सो लिसन एड्रेस यूजिंग द ग्रुप नंबर। ये ग्रुप नंबर होते हैं, हम लोग यूज करेंगे इसमें ग्रुप नंबर। उसके साथ ये क्या करता है? एड्रेस यूजिंग करता है। स्पीकिंग राउटर्स ये क्या करते हैं? स्पीक स्टेट पे इलेक्शन होता है भैया। क्या होता है? इलेक्शन होता है कि तुझे एक्टिव बनना है या किसको स्टैंड बाई बनना है। ठीक है, जैसे इलेक्शन पूरा होता है, स्टैंड मतलब स्टैंड बाई विल बी स्टैंड बाई, यानी कि स्टैंड बाई राउटर को ये स्टैंड बाई में, मतलब जो जिसकी पास लोअर प्रायोरिटी होती है उसको स्टैंड बाई में भेज देगा ये। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही स्टैंड बाई का इलेक्शन, मतलब जिनको स्टैंड बाई मिला, तुरंत उसके बाद ये क्या कर देता है? एक राउटर को एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। ये हो गया। ठीक है भाई, हेलो। हाँ, तो ये चीज हो सर गई। तो अब इसकी लैब करके देखते हैं HSRP की। क्या है कि HSRP की अब हम लोग लैब करके देखते हैं। थ्योरी तो ये लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर ली, इतनी कर ली थी, तो फिर भी मैंने कहा लाओ रिकॉल तो कर ही दूं एक बार। ठीक है, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि HSRP में भैया हमारे 2 वर्जन होते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। डिफरेंस भी कल हम लोग देखे थे। तो इनके ये ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है। वर्जन 1 का है 224.0.0.2 और 224। ठीक है, 224.0.0। ये वर्जन 2 का IP एड्रेस है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, जरा देखते हैं इसकी लैब करके। ठीक है, तो लैब के लिए मैंने GNS पहले से ही चालू कर रखा है। तो न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, और यहाँ कुछ भी नाम दे देता हूं मैं। ओके, ठीक है, तो मेरे पास लैब तैयार करता हूं। एक सेकंड रुकते हैं यहीं पे। फाइल, एडिट। मुझे राउटर के अंदर कुछ और चीजें लगानी है। ठीक है, तो अभी ये राउटर मेरा कल याद है, तो इसके ऊपर एक ही ईथरनेट है, मुझे और भी चेंजेस करने। तो मैं गया राउटर आयोस 7200 सीरीज, एडिट। एडिट में जाऊंगा, स्लॉट। आपको क्या क्या चाहिए? ठीक है, मतलब आप सीरियल से जोड़ना चाहते हो, 2T कर लो। ठीक है, तो मैं इस राउटर के ऊपर फिलहाल 2 गीगाबिट ईथरनेट लगाता हूँ हर एक, मतलब इसके ऊपर 2 गीगाबिट लगा लेता हूँ। ठीक है भाई, ज्यादा जी सर। जरूर, हाँ 2 ईथरनेट से मेरा काम हो जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक और ईथरनेट ले लेता हूँ मैं। अप्लाई। ओके, अब मैं जो भी राउटर लूंगा उसके ऊपर 3 गीगाबिट ईथरनेट आएंगे। चलो, ओके, थोड़ा सा ठीक है, एक PC ले लेता हूं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, देखते रहियो ये सारी चीजें। और मैं चाहता हूं कि मैं रियल से भी टेस्टिंग करूं, तो अपना सिस्टम फिजिकल जोड़ूंगा। तो मैं कैसे जोड़ता हूं, याद है हम लोगों ने कल कैसे जोड़ा था? क्लाउड से कनेक्ट करके। सर ठीक है, अब मैं इन सभी को आपस में जोड़ता हूं।
गीगाबिट 1/0, इसके गीगाबिट 1/0 से, इसका गीगाबिट 2/0, इसके 2/0 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाता हूं आपको, ओपन विथ पेंट। ठीक है भाई, अब ये लैब जो है कुछ इस तरह से है अपने पास, कि मेरे पास ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, इधर इसको आईपी एड्रेस में देने वाला हूं 10.0.0.3 दिस वन, और मैं जो इधर ये जो इसके बीच में जो गेटवे रखने वाला हूं इन दोनों राउटर्स पे, दैट आईपी एड्रेस इज द 10.0.0.100। ठीक है, वो मैं 100 रखने वाला हूं, और राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस, और मान लो इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी एड्रेस। और हम लोग अभी समझते हैं, ये तो मेरा लोकल एरिया पार्ट हो गया, दिस इज माई लेन पार्ट। ये मेरा क्या है, लोकल एरिया पार्ट है, ये लेन है मेरा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें मुझे ये काम करना है, HSRP कॉन्फ़िगर करना है भाई। क्या करना है, HSRP कॉन्फ़िगर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल से बात कर रहा हूं, एंड दिस माई एरिया इज ISP। ये समझ लो कि ये मेरा राउटर कोई ISP का राउटर है। ठीक है, या तो हम लैब कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे ISP भी मैं ही हूं। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन हम ही करेंगे, और यहाँ पे मैं एक लूप बैक बनाऊंगा, और फिर इधर से टेस्टिंग करके दिखाऊंगा सारी की सारी आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फिगर को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन दिस फिगर आईपी एड्रेस इस तरह का रहेगा, और इसके ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर या कोई भी राउटिंग एक प्रोटोकॉल आपको चलाना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल, ठीक है, कॉन्फ़िगर HSRP ऑन दीज इंटरफेसेस। इन इंटरफेस पे मुझको फिर HSRP का कमांड चला के एक वर्चुअल गेटवे बनाऊंगा, जो, ठीक है, वर्चुअल गेटवे को मैं एक वर्चुअल आईपी दूंगा। क्या दूंगा, एक वर्चुअल आईपी दूंगा, जो मेरे केस में होगी 10.0.0.100। ठीक है, वो आईपी उठा के मैं इन कंप्यूटर्स को दूंगा जो मेरे लेन में लगे हुए हैं, इनको। ठीक है, अब कभी भी क्या होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल दिस राउटर हैज बीन डाउन, एक्टिव राउटर था ये, और ये स्टैंड बाई था। ठीक है, एक्टिव जैसे डाउन होगा, इन बंदों को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा गेट, ये वाला राउटर या ये वाला गेटवे कब डाउन हो गया। ऑटोमेटिक शिफ्ट माई ट्रैफिक फ्रॉम हियर हियर, और जैसे ये राउटर अप आएगा, प्रायोरिटी हाई है, तुरंत ऑटोमेटिक दिस शिफ्ट, इन बंदों को बिना पता चले माई ट्रैफिक शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, यू लाइक दिस। क्लियर है भाई? हेलो? तो दिस इज द वर्किंग ऑफ HSRP। तो इसका लैब करते हैं कॉन्फ़िगर करके, ठीक। तो नो मेरा ओके, तो मैं आपको आई गो इनटू GNS, मैं सारे पोर्ट शो कर देता हूं। इधर 10.0.0.1, इधर मैं देता हूं, इसमें भी यही चीज है। देखो, जैसे पैकेट ट्रेसर हम लोग पहले ही कर लेते थे, एंड ऑन दिस लिंक आई हैव गिव IP एड्रेस 40.0.0.0 का IP एड्रेस देंगे इस वाले लिंक पे, यानी कि इधर 1 और इधर 2, एंड इधर मैं जो देने वाला हूं वो देता हूं 30.0.0.0 का नेटवर्क, एंड दिस PC, इस PC को मैं दूंगा IP एड्रेस 10.0.0. ठीक है, 10 दे देता हूं, 10 नहीं,
चलो 15 दे देता हूं। आईपी एड्रेस ये रखते हैं इधर। ठीक है, इसका मास्क मास्क हम लोग जो रखेंगे 255000। और इसका जो VGIP हम लोग बनाएंगे, वर्चुअल गेटवे VGIP, या फिर हम क्या कहें इसके लिए, तो वो DG का ही काम करेगा, डिफॉल्ट गेटवे का DG 10.0.0.100। ठीक है भाई, तो चलते हैं जरा ये सारा काम करने के लिए। तो सबसे पहले पावर ऑन, सारे डिवाइसेस का पावर ऑन हो गई। इसके बाद कंसोल करते हैं सबको। तो कंसोल मुझे किस किस को करने की जरूरत पड़ेगी, तो चलो अभी मैं देखता हूं। ओके, मैंने टोमो टोमो कहाँ गया भाई? एक सेकंड। I save all the accounts here. Tag router text to yes. तो आईपी एड्रेस नहीं, मैं अपने हिसाब से सेट करता हूं इसको, जो मुझे देना है। दैट इज 10.0.0. सॉरी, यहीं से सीधा कमांड कर लेता हूं मैं। एंड पीसी आईपी एड्रेस आई हैव टू सेट 10.15 and my gateway is 10.0.0. गेटवे वाला ही आईपी एड्रेस रखता हूं उधर में। तो चलते हैं जरा, सबसे पहले कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दें। तो मैं गया इधर, राइट क्लिक, एक काम कर लेते हैं, नंबर बाई नंबर कंसोल, सबसे राउटर 1 मेरे पुट्टी में आए। फिर चलता हूं, राउटर 2 आए, राउटर 3। ठीक है, ये सारे के सारे देखो यहीं पे इसके इनके वो खुल जाएंगे कंसोल। एंड सबसे आखिर में मैं पीसी लेता हूं, सबके सब अभी आ जाएंगे। एंड आई कंसोल पीसी। तो अभी चलते हैं जरा, लोड कर रहा है सभी को, देखो। अरे, सबके अलग अलग खुल दी। राउटर 2, इसमें किसको खोला? राउटर 2 बंद हो जा भाई, सोलर पुट्टी गड़बड़ा रहा है। चलो फिर से कर लेते हैं, स्टार्ट ऑल नोड के बाद। हाँ, पुट्टी ओपन होने देते हैं इसकी। क्या हुआ भाई? मैंने राउटर 2 खोला, ये वाला नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक खुल गया मेरा राउटर 2। अब चलते हैं, कंसोल राउटर 1 का आ जाए, इसी में देखो ऐड हो गया राउटर 1। ठीक है, यहीं पे मैं कर लेता हूं राउटर 3,
क्योंकि मैंने सभी पे ही काम करना है तो कंसोल कर लेता हूं पहले। राउटर 3 भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। देखो राउटर 3 और मुझे चाहिए पीसी सारी चीजें, तो कंसोल करता हूं पीसी को भी। और अभी नाउ पीसी ऑल्सो ऐड, ये आ गया देखो पीसी। पेस्ट आईपी एड्रेस बिल्कुल सही। और देखो सो आईपी, सॉरी सो आईपी, सो आईपी किया, देखो हमने जो आईपी एड्रेस डाला सेट हो गया। डीएनएस भी सेट कर देते हैं लगे हाथों। वैसे जरूरत नहीं होती है डीएनएस सेट करने की, कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, बट फॉर बेस्ट प्रैक्टिस पर्पज ठीक है भाई। डीएनएस भी सेट हो गया, तो एवरीथिंग सेट हियर कंप्यूटर पे हो चुका है। अब चलते हैं, मुझे राउटर और स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि राउटर स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और EIGRP कॉन्फ़िगर करना है इन सभी राउटर्स के ऊपर। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कॉन्फिटी इंटरफेस FA0I0, क्योंकि मैं पहले ही ये चीज यहां पे तय कर चुका हूं कि मुझे जो आईपी एड्रेस देनी है वो ये देनी है। ठीक है, किसके, इनके FA पे पहले ही, मतलब मैंने एक तरह से पहले ही नेटवर्क में मन बना लिया कि मुझे यही देना है, तो ये चीज पता होना चाहिए आपको। तो राउटर 1 आईपी एड्रेस FA पे, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो सट। ठीक है, FA पे मैंने ये दे दिया। इस राउटर के ऊपर एक और इंटरफेस है FA के बाद, वो है गीग 1Y0। गीग 1Y0 पर 13 का देना है मुझे। इंटरफेस गीग 1Y0 आईपी एड्रेस 13.0.0.1 255.0.0.0 नो सट। और लगे हाथों यहीं पे राउटिंग भी करता चलता हूं। ROUTER राउटर EIGRP 100, कोई भी राउटिंग ले सकते हो, जरूरी नहीं है EIGRP लो, रिप ले लो, OSPF ले लो, Ctrl+Z हो गई, हो गया सारा काम इस राउटर का। अब मैं चलता हूं राउटर 2 पे। किस पे, राउटर 2। राउटर 2 पे क्लिक करते हैं इधर, और कॉन्फिटी, ठीक है भाई, कॉन्फिटी के बाद बात आती है इंटरफेस FA0I0 OYO हो गया, जीरो करना था भाई मुझे, 0Y0 IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो सट। अगला इंटरफेस फिर मेरे पास देखता हूं कौन सा है, राउटर 2 के ऊपर गीग कौन सा है, राउटर 2 के ऊपर है गीग 2Y0। गीग 2/0 आईपी एड्रेस, और इस बार मैं इस पे दे रहा हूं क्या, उधर देखते हैं तो 14 वाला 255.0.0.0 नो सेट। एक बार एग्जिट ROUTER राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 0.0.0 और 0 Ctrl+Z देखो नेबरशिप भी आएगी अभी, देखो नेबरशिप आ गई एक। अब मैं चलता हूं राउटर 3 पे। किस पे, राउटर 3 पे आईपी एड्रेस देने हैं और EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं कॉन्फिटी इंटरफेस, इसके ऊपर दोनों ही गीग इंटरफेस हैं। तो ये है गीग 1Y0 पे 13 का 2 देना है, गीग 0Y मतलब 1Y0 पे 13 का 2 इंटरफेस गीग क्या था 1Y0। ठीक है भाई 1Y0, तो 1Y0 पे 13 का 2 आईपी एड्रेस 13.0.0.2 255.55 नो सा
अगला है गीग 2/0 शायद 2/0 देख लेते हैं जरा एक बार कंफर्म करके। तो दिस इज द 2/0 पर 14 का 2 आईपी एड्रेस 14.0.0.2 255.0.0.0 नो सुट एग्जिट। ठीक है भाई, एग्जिट किया हमें। एग्जिट करने के बाद राउटर EIGRP, ठीक है 100 नेटवर्क 000 कंट्रोल ZWR। 2 नेबरशिप मिलेंगी मुझे इधर देखो, आई हैव टू फाइंड 2 नेबरशिप। और चल के जरा टेस्टिंग के कमांड और देख लेते हैं एक दो। सो आईपी रूट, सो आईपी रूट कर रहा हूं तो इसने मुझे बताया कि भाई ड्यूअल EIGRP है 10 के नेटवर्क पर जाने के लिए। ये क्या कर रही है EIGRP? लोड बैलेंसिंग कर रही है। याद है हम लोग बात कर रहे थे इक्वल लोड बैलेंसिंग। तो राइट नाउ इक्वल लोड बैलेंसिंग मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि क्योंकि इसका एडी वैल्यू और मैट्रिक सेम है। अगर मैट्रिक सेम होता है, देखो यहाँ पे एवरी, हमें याद है हम लोगों ने राउटिंग रूल्स पढ़े थे। राउटिंग रूल्स में सबसे पहले मैट्रिक एडी एवरीथिंग विल बी टाई, देन आफ्टर मेक द लोड बैलेंसिंग। यानी कि हमारी मैट्रिक लो, और ठीक है मैट्रिक था, एडी थी, और हमारी 3 चीजें थी। 3 चीजें अगर इक्वल होती है तभी लोड बैलेंसिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग सेम, सो इसने लोड बैलेंसिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, और एक काम और कर लेते हैं। राउटर 3 पे मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम करा देता हूं। ओके, पिक्चर किधर गई मेरी? ये रही। इधर पे मैं क्या करता हूं, एक लूप बैक और बना देता हूं। क्या करता हूं, एक ठीक है एक लूप बैक बना दिया। फॉर एग्जांपल हम ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, एक सेकंड रुको जरा। हियर इज पिक्चर, नो 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 नो, चलो एक सेकंड। SNIP स्निपिंग टूल, ठीक है। अभी क्या है, हम लोगों ने बात करी कि दिस माई एरिया इज द लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें मुझे क्या करना है, HSRP करना है। ठीक है, HSRP करना है। तो यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस राउटर के ऊपर एक लूप बैक बना देते हैं। लूप बैक बना देते हैं, या फिर हम ऐसा समझते हैं लूप बैक इज प्रोवाइडिंग फील लाइक, क्या इस के पीछे, इस राउटर के पीछे एक लेन लगी हुई है। और मान लो फॉर एग्जांपल लेन का मतलब दिस इज माई ISP राउटर प्रोवाइडिंग मी राउटर टू रीच, मान लो फॉर एग्जांपल google.com, क्या है google.com। ठीक है, तो मैं एक लूप बैक और बनाता हूं विद द IP एड्रेस ऑफ 8.8.8.8। और फिर हम लोग थोड़ा सा और मजेदार चीज करते हैं। तो दिस इज माई राउटर 3 conf इंटरफेस लूप बैक 8 IP एड्रेस 8.8.8.8 255.0.0.0 नो सेट कंट्रोल ZWR। ठीक है, अब चलता हूं जरा कंप्यूटर पे और पिंग करा के देखता हूं क्या मेरी रिप्लाई गूगल वाले सर्वर तक पहुंच पाएगी। ये तो मना कर दिया यार। ठीक है, तो अभी देखते हैं इधर। अभी मैं इधर आता हूं राउटर पे, एक कमांड चलाता हूं, सो IP रूट, देखते हैं क्या।
देखो इसने तो ऐड कर लिया ये 8 का नेटवर्क, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भाई इज ओके ओके, रीचेबिलिटी क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि मैंने अभी इस पीसी के ऊपर जो गेटवे सेट किया है, क्या गेटवे सेट किया, वो तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है। तो मैं राउटर 1 से, वैसे राउटर से ही डायरेक्ट पिंग करके देख लेता हूं। पिंग 8.8.8.8, रिप्लाई आ रही है भाई, यानी राउटर पहुंच पा रहा। ये क्यों नहीं पहुंच पा रहा? पीसी पीसी इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा, पीसी को मैंने अभी गेटवे ही नहीं बताया कि भाई नेटवर्क से, इस लेन से बाहर यहां होके जाना है तुम्हें, या यहां होके जाना है यहां तक। क्लियर? तो इसीलिए पीसी ने मना कर दिया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो अभी अब हम लोग एचएसआरपी करेंगे, देन आफ्टर इट विल गो, ठीक है, इधर या इधर से, किधर से भी जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे पिक्चर के हिसाब से हम लोग चाहते हैं, ठीक है, कि दिस राउटर विल बी मेक माई एक्टिव, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, इफ आई एम नॉट रन प्रायोरिटी कमांड, एक और चीज सुनना यहां पे, कि अगर मैंने एच एस आर पी कॉन्फ़िगर किया, आई कॉन्फ़िगर एच एस आर पी, मैंने एच एस आर पी को कॉन्फ़िगर किया इन दोनों राउटर्स पे, अगर मैंने प्रायोरिटी वाली कमांड नहीं चलाई, ठीक है, सुनना, प्रायोरिटी कमांड अगर नहीं चलाता हूं, तो फिर कौन एक्टिव बनेगा इसमें? विच राउटर हैव द हायर आईपी एड्रेस, जिस राउटर के पास हायर आईपी एड्रेस होगी बिना प्रायोरिटी कमांड के, वही राउटर एक्टिव बनेगा। हायर आईपी एड्रेस, अगर प्रायोरिटी कमांड नहीं चलाते हो तो कौन राउटर एक्टिव बन जाएगा? जिस राउटर के पास हायर आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, पहले मैं बिना प्रायोरिटी कमांड के उसकी एचएसआरपी की कमांड चला के दिखाऊंगा, तो हम लोग देखेंगे कि दिस राउटर, कौन सा, ये राउटर अपने आप को एक्टिव घोषित करेगा, और ये स्टैंड बाई में जाना चाहिए रूल के हिसाब से। तो देखते हैं जरा। हम्म, हम्म, हम्म। चलता हूं, और इस इंटरफेस पे हमेशा अंदर वाले इंटरफेस पे, यानी कि लोकल एरिया वाले इंटरफेसेस पे ही ये चीज याद रखना, एचएसआरपी का कमांड चलेगा। तो दिस राउटर, चलते हैं जरा। ओके, राउटर 1 और राउटर 2 पे चलनी है, दोनों के एफ है पे, तो चलते हैं जरा। कॉन्फिग इंटरफेस एफ है 0x0, आई पेस्ट इट कमांड, ठीक है, इस पे भी चला दी मैंने। और अब मैं चलता हूं इधर, कॉन्फिग इंटरफेस एफ है 0x0, और यहां पे भी कमांड चला दी। अभी हम वेट करते हैं कितने सेकंड, लगभग 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड वेट करते। यहाँ पे इसकी कमांड है स्टैंड बाई, ये ग्रुप आईडी होती है जो 1 से लेके 255 तक आप ले सकते हो। और अब देखो राउटर इज मेरा सबसे पहले काय में गया, देखो स्टैंड बाई और लिसन। और अभी हम लोग देखते हैं राउटर 1 काय में चला गया मेरा, राउटर 1 जिसके ऊपर जो कंडीशन मैंने अभी बताई, राउटर 1 हैव द लोअर आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस 10.0.0.1 एंड इट हैव द हायर आईपी एड्रेस 10.0.0.2। तो ये राउटर मेरा स्टैंड बाई में चला गया। देखो कह दिया इसने साफ, साफ कह दिया, नहीं कह दिया? दिस राउटर गोज इनटू द स्टैंड बाई। और राउटर 2 पे चलते हैं, और ये राउटर काय में चला गया? एक्टिव में। अच्छा। काय में? एक्टिव में चला गया। चलो कमांड चला के देखते हैं, डू सो स्टैंड बाई, सो STAND, ठीक है, डू सो स्टैंड बाई कमांड है, ठीक है, या फिर प्रिविलेज मोड पर जाके सो स्टैंड बाई चलाओ। तो चलो देखते हैं। तो ये बता रहा है कि दिस राउटर इज एक्टिव,
और टू स्टेट चेंज, इसकी दो स्टेट बदल चुकी हैं। तो देखो दो स्टेट, पहली स्टैंड बाई फिर एक्टिव, दो स्टेट बदल चुकी हैं। ये कह रहा लास्ट स्टेट चेंज कितने सेकंड पहले, 45 सेकंड पहले हुई है। वर्चुअल आईपी एड्रेस आपने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो 10.0.0.100 है। वर्चुअल हम लोग बात कर रहे थे, जब वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा तो इसके साथ एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी होगी। तो दिस इज द वर्चुअल मैक एड्रेस। क्या है? वर्चुअल मैक एड्रेस है ये, ठीक है। और हमने इसका V1 वर्जन सिलेक्ट किया है, HSRP का कौन सा वर्जन 1। हमारे टाइमर्स ये हैं, हेलो टाइमर्स ये है। प्रीएम्पशन अभी डिसेबल है, प्रीएम्प्ट वाली हम बात कर रहे थे। एक्टिव राउटर इज लोकल। स्टैंड बाई जो राउटर है उसकी जो आईपी एड्रेस है वो ये है, और इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी है? 100। तो प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट इसकी भी 100 है। मगर ये इलेक्शन कैसे जीता? हायर आईपी एड्रेस के बेस पे जीत गया भाई। किसके बेस पे? हायर आईपी एड्रेस के बेस पे ये इलेक्शन जीत गया। इसके पास जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.2। ठीक है भाई दीपक और सुमित, कंडीशंस बता रहा हूं मैं। इसके बाद अगली चीज आती है अपने पास, बट कंपनी इज वांट टू दिस राउटर मेक एक्टिव। अब मैं ये चाहता हूं कि दिस माई राउटर इज मेक एक्टिव एंड दिस गोज इनटू द स्टैंड बाई, ये स्टैंड बाई में जाए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरा फंडा, पहला जो इलेक्शन हुआ काय के हायर आईपी एड्रेस के बेस पे, जब आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की, क्योंकि डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100, इस राउटर की भी कितनी है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100, और इसकी भी कितनी है? 100। तो इलेक्शन किस चीज के बेस पे? यानी कि प्रायोरिटी वाला इलेक्शन तो टाई हो गया, क्योंकि दोनों राउटर्स की प्रायोरिटी थी क्या? 100। तो ये आईपी एड्रेस के बेस पे फिर इलेक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा जो मैनुअल इलेक्शन होता है जो हम लोग कराएंगे, वो प्रायोरिटी चेंज करके, क्या करके? प्रायोरिटी चेंज करके कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं जरा। तो इसके लिए हमको कुछ कमांड चलाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। कुछ कमांड चलाते हैं। और और एक चीज है, यहाँ पे एक ग्रुप नेम पूछ रहा था, तो आप यहाँ पे ग्रुप नेम भी असाइन कर सकते हो। जैसे हाँ, यहाँ पे आ रहा है ना आईपी रिडंडेंसी नेम इज ये। तो यहाँ पे आप ये जो नाम दिख रहा है ना, इस पे आप अपना नाम भी कर सकते हो, यानी कि इस नेम को भी चेंज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस कमांड। तो अब मुझे क्या करना है? प्रायोरिटी चेंज करनी है राउटर की। तो मैं चलता हूं प्रायोरिटी 110 कर देता हूं, ठीक है। और ये कमांड चला देता हूं राउटर 1 पे। अभी मैं इंटरफेस के ही अंदर हूं, देखना जरा मुझे पूरा प्रोसेस क्या करना है ये। और ओ नो, ठीक है। मुझे क्या करना है अब समझाता हूं आपको। मुझे कमांड चलानी है, इधर से कॉपी नहीं किया मैं शायद, कॉपी। इधर मैंने ये जैसे ही किया, मैंने क्या किया? मैंने इसको बताया स्टैंड बाई नेम क्या रखो? HSRP ये, और इसकी प्रायोरिटी कर दो भैया इस वाले राउटर की 110। और स्टैंड बाई 1 ग्रुप आईडी है ये आपको यूज करनी पड़ेगी। और प्रीएम्प्ट यानी कि चेंज कराने के लिए प्रीएम्पशन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया, माई राउटर इज से टू मी कि भैया अब तुम ही एक्टिव हो। चलो देख लें जरा क्या है, अब तुम ही एक्टिव हो। चले जरा। डू सो स्टैंड बाई, डू सो स्टैंड बाई, डू सो स्टैंड बाई करता हूं राउटर 1 पे, क्योंकि राउटर 1 पहले, तो अगर मैं पहले का दिखाता हूं तो पहले माई दिस राउटर इज द स्टैंड बाई, पहले मेरा ये काय में था? स्टैंड बाई में था। बट नाउ दिस राउटर इज एक्टिव, और मैंने इसका प्रायोरिटी वैल्यू चेंज किया। क्या किया? प्रायोरिटी वैल्यू चेंज किया। और हाँ, एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें, जीएनएस ही हम लोग चला रहे हैं, तो आई कैप्चर दिस लिंक
मैं इस लिंक को कैप्चर करता हूं, यानी कि वायर शार्क में भी इसका आउटपुट दिखाता हूं, स्टार्ट कैप्चर। ओके, तो देखते हैं जरा, अभी ओपन होता है तब तक वायर शार्क। क्योंकि हमें याद है वायर शार्क हमारा पैकेट कैप्चरिंग यूटिलिटी था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है HSRP, ओ सॉरी HSRP का अब की दिखेगा, तो मैं क्लिक करूँ, सॉरी यार, कुछ काम धंधा ना है यार इन्हें। ठीक है, तो HSRP वाले पैकेट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको, ओ ओ हम्म, हाँ HSRP का मैंने लिया, तो देखो ये बता रहा, मैंने HSRP का पैकेट पे क्लिक किया। आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है HSRP वाले में। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रोक देता हूँ। रोकते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, HSRP हेलो स्टेट एक्टिव। ठीक है, देखो वो हर 2-3 सेकंड बाद क्या कर रहा है, एक हेलो भेज रहा है उसको। ठीक है, कौन भेज रहा है हेलो, मैंने किस लिंक पे कैप्चर लगाई है, लिंक पे कैप्चर लगाई है जो राउटर मेरा फिलहाल स्टैंड बाई में है। अब ये इसको हर 3 सेकंड बाद हेलो भेज रहा है, यू यू, और ये हमको, हम इधर देख पा रहे हैं ये हेलो भेज रहा है, देखो। और यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे कह रहा है सोर्स कौन है, सोर्स इज दिस, सोर्स मेरा ये है। ठीक है, तो चलते हैं, और यहाँ पे ये आईपी एड्रेस क्या दिखा रहा है, 224002। 224002 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 224002 मैंने अभी देखा था, कहीं दिखा था मुझे, किस पे दिखा था, वर्जन यस बिल्कुल करेक्ट, वर्जन 1। तो रिसेंटली वी आर यूजिंग द वर्जन 1। ठीक है, अब पैकेट देखते हैं जरा। तो ये चीज मुझे वायर शार्क से पता चली, इतनी तो मैंने जान ली। और यहाँ पे ये दिखा रहा है ये सारी चीजें, और यहाँ ये टाइम वगैरह, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल कौन सा है, पैकेट लेंथ क्या है, वो कौन सा पैकेट भेज रहा है, देखो हेलो पैकेट भेज रहा है। हेलो में भी ये क्या भेज रहा है, देखो हेलो में भी स्टेट स्टैंड बाई, स्टेट एक्टिव। ठीक है, देख रहे हो ये सारी चीजें भेज रहा है इसके अंदर, HSRP पैकेट के अंदर। तो चलो देखते हैं इस पैकेट में क्या दिखाएगा अब ये मुझे। मैं गया इस पैकेट के अंदर, सिस्को HSRP, क्योंकि ये, और एक और चीज देखो यहाँ पे ये बता रहा, देखो यूडीपी प्रोटोकॉल है, और ये पोर्ट नंबर कौन सा यूज कर रहा है, 1985। कल हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। सोर्स कौन है, ये। ठीक है, डेस्टिनेशन 224002, यानी कि मेरा वर्जन 2 का मतलब 1 का आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या दिखेगा मुझे, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, HSRP को ही देखते हैं सबसे लास्ट में। HSRP में क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है, HSRP में वर्जन 0, हेलो, स्टैंड बाई, स्टेट कौन सी है, स्टैंड बाई है, डिफॉल्ट ये ग्रुप आईडी आपने 1 यूज करी है। ठीक है, अब वर्चुअल आईपी एड्रेस ये है, ऑथेंटिकेशन सिस्को यूज हुई है, सिस्को का डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्को ही है, मतलब HSRP का डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन यही होता है, सिस्को ही। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दिखी। इसके बाद यहाँ पे और ये क्या दिखा रहा है, दिस इंफॉर्मेशन मैं रीड नहीं कर पाता भाई ज्यादा, इसके अंदर थोड़ी सी काम चलाऊ चीजें मैं दिखा सकता हूँ पैकेट ट्रेसर के, मतलब GN, मतलब वायर शार्क के अंदर। एक्चुअली वायर शार्क का क्या है, वायर शार्क का प्रोफेशनली कोर्स होता है पूरा, यानी कि वायर शार्क के पैकेट को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल शुरू से ही देखते हैं, देखो यहाँ पे स्टैंड बाई स्टेट हेलो भेज रहा है इधर, फिर क्या कर रहा है, स्टेट पैसिव में गया HSRP, फिर स्टेट हेलो स्टेट एक्टिव में गया। देखो एक एक चीज, मतलब जो हम लोगों ने इधर बात करी है, वो एक एक स्टेट करके तब वो एक्टिव में पहुंचता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आती है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से, तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया ये, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इस वाले राउटर पे जो पहले क्या था, और देखो अब ये क्या चक्काई में चला गया, स्टैंड बाई में चला गया। फिर से टेस्ट करते हैं, डू सो स्टैंड बाय,
हाँ, ओ ओ डू सो स्टैंड बाय, डू सो स्टैंड बाय करते हैं। ठीक है, देखो इधर बता रहा है ये वर्चुअल मैक एड्रेस ये है, ये एक्टिव कौन है, और ये सब सारी चीजें प्रायोरिटी, जिस जो एक्टिव राउटर है उसकी उसका आईपी एड्रेस है ये, प्रायोरिटी अब ये हो गई है। ठीक है, एक्सपायर इन दिस सेकंड, स्टैंड बाई इज लोकल, और ये सब। ठीक है, ये हो गया ये। एक और कमांड होती है सो स्टैंड बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्या क्या चला सकते हैं, सो स्टैंड बाई ब्रीफ, सो स्टैंड बाई ब्रीफ में देखते हैं। तो सी सो स्टैंड बाई ब्रीफ में मुझे ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। सबसे पहले कौन सा इंटरफेस है, ठीक है, ग्रुप आईडी क्या है इस राउटर की, इस राउटर पे प्रायोरिटी क्या चल रही है, प्रीएम्पशन इनेबल है या नहीं है। तो प्रीएम्पशन भैया यहाँ कुछ भी नहीं लगा, अभी इनेबल नहीं किए। ठीक है, और ये राउटर किस स्टेट में है इसमें, और एक्टिव राउटर कौन है ये। ठीक है, ये वर्चुअल आईपी आपने ये ली है, तो यही सेम कमांड में उस पर चलाता हूं राउटर 1 पे। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने इधर प्रीएम्पशन का कमांड चलाया था, तो देखो इधर पी दिखाने लग गया ये, बाद बाकी आउटपुट ये रहा। देखो स्टैंड बाई में ये वाला राउटर है मेरे पास, और ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट और लेके आता हूं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि दिस राउटर माई राउटर 1 इज कनेक्टेड टू एयरटेल आईएसपी। ठीक है, एयरटेल, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू माई रिलायंस, एंड वन अनदर राउटर कंपनी इंप्लीमेंट। ठीक है, एक और लगाती है, और इस वाले राउटर को ये मान लो राउटर 3, और इसको मान लो कोई आईएसपी फॉर एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूं रिदा। ठीक है, एक आईएसपी रिदा है जो वायरलेस से इंटरनेट देता है। अब मान लो ये 3 है, क्योंकि ये तो मान लो हमारे केबल वाले इंटरनेट हैं, ये रिलायंस और एयरटेल फाइबर से चलते, मान लो हो सकता है किसी दिन फाइबर टूट जाए, तो ये वायरलेस वाला, ये कौन सा मेरा वायरलेस वाला आईएसपी है, तो ये मान लो कोई बैंक है, तो बैंक में काम चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा मतलब स्टफ दैट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया एचएसआरपी में एक राउटर तो भैया तुम्हारा एक्टिव बन जाता है, एक स्टैंड बाई में चला जाता है। तो फिर ये एक्टिव स्टैंड बाई में चला गया, तो ये तीसरा किस में जाएगा, ये तीसरा राउटर किस में जाएगा, दिस थर्ड राउटर 1 गोज इनटू द लिसन, काय में लिसन स्टेट में चला जाएगा, काय में लिसन में जाएगा ये। ठीक है, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल जो एक्टिव राउटर था इन केस ऑफ इट्स डाउन, तो ये वाला क्या बन जाएगा एक्टिव, और फिर ये चला जाएगा लिसन वाला काय में स्टैंड बाई में। क्लियर है भाई, हेलो, हाँ ठीक है। तो ये तो अपना एचएसआरपी हो गया, एचएसआरपी के तो बहुत छोटे शॉर्ट्स कमांड थे ये, बस ये जाके कमांड हमारे इंटरफेस पे जाके चला मारो। तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इंटरफेस एक्स एक्स का मतलब है कि वो फास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट कमांड कॉपी कर दो। है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब पहले समझा तो दूं भैया, कि कमांड ही दे दूं, पहले सारी कमांड दे दे रहा हूं, पढ़ाता नहीं फिर मैं। ठीक है, तो समझो पहले चीज को। तो पहले मैंने इंटरफेस लिया, इंटरफेस अब हो सकता है यहाँ पे एफ ए है, हो सकता है वो गीग हो, कुछ भी हो सकता है भाई, भाई जिस तरह के राउटर लोगे, हो सकता है उसका नंबर 0x0 हो,
हो सकता है नंबर 1/0 हो, जो भी नंबर होगा हमको देखना पड़ेगा। क्लियर भाई दीपक और सुमित? पहले ये इंटरफेस तय करते हैं, और वो इंटरफेस हमेशा, दैट इंटरफेस ऑलवेज इन इंटरफेस, वो हमेशा कौन से, जो मेरे लेन में होंगे वो इंटरफेस पे चलाओगे एचएसआरपी। एचएसआरपी हम जो आईएसपी की तरफ जा रहे होंगे ना, जो नोड हमारे या इंटरफेस, उन पे कभी नहीं चलाते। ये चीज जानो, जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो एचएसआरपी ऑलवेज ऑन दीज पोर्ट, जो मेरे लेन को कनेक्ट करेंगे उन पे चलेगा। ठीक है, ये कमांड। अब ये पोर्ट चाहे एफए हो चाहे गीग हो, तो ये चीज आपको तय करनी है। ठीक है, तो ये कमांड, और ये मैं उठाता हूं, आपको दे देता हूं। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये नाम है केवल, इट इज द नेम नॉट ऑफ कमांड। कमांड भाई ये है स्टैंड बाई 1, और 1 इज द ग्रुप आईडी। 1 क्या है भैया? हमारा ग्रुप आईडी है। ठीक है, तो चलते हैं, आपको कॉपी करके देता हूं अब ये कमांड। राउटर 1 की कमांड कर दो सर, सारी कॉपी, फिर राउटर 2 और 3 तो हम अपना भी कर। तो यही तो कमांड है भाई, किसी पे भी चलाओ बस। यहाँ पे आपको क्या करना है? ग्रुप आईडी चेंज करनी है बस। तो इतनी सी कमांड है एचएसआरपी की, बाद बाकी तो पुराना हमारा वही है, हम लोग जो किए EIGRP OSPF या रिप, कोई भी इस फिगर पे चलाओ। ओके, जूम जूम जूम, चैट। ठीक है, एक सेकंड भाई जरा। चैट, चैट ओपन नहीं हो रहा भाई। बे भैया, एक सेकंड रखो। ठीक है भाई, ये चेंज करना है ना, ये क्या नाम है? क्या? अब ये तो तुम देखो क्या चेंज करोगे। आईडी। अरे भाई, जिस राउटर को आपने क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, उस पे ये कमांड कर दो। मतलब प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी ना भाई। ये तो सिंपल सी चीज, हम इतनी देर से वही तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई जिसको आपने क्या बनाना है, हम लोग अभी यही तो बात कर रहे थे कि भैया जिस राउटर की प्रायोरिटी हाई होगी वो हमारा एक्टिव बनेगा। तो मुझे प्रायोरिटी हाई करके फिर वो कमांड चलानी पड़ेगी ना। क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी हाई करके फिर वो कमांड चलाऊंगा मैं उस राउटर के ऊपर। और नहीं तो बाय डिफॉल्ट इलेक्शन क्या हो जाएगा, याद करो। बाय डिफॉल्ट इलेक्शन ये हो जाएगा कि जिसके ऊपर हायर आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक अपने आप को एक्टिव घोषित कर देगा, अगर आपने कमांड नहीं चलाई तो। ठीक है, तो चलो अभी हम एक काम करके देखते हैं, जरा टेस्टिंग तो कर ले। अभी टेस्टिंग तो कहाँ हुई है हमारी? अभी तो टेस्टिंग बाकी है। ओके, टेस्टिंग करता हूं पीसी से। सबसे पहले मेरा पिंग करके देखता हूं 8 डॉट को। देखो रिप्लाई आ गई, 8 डॉट से रिप्लाई आ रही है। मगर अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये रिप्लाई जाके कहाँ होके रही है, कि कौन से वाले से होके जाएगी। अभी ये फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, ये ज्यादा हमारे पास पिक्चर कुछ ऐसी है, एक सर्वर लगा है 8.8.8, मान लो ये कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा एक्टिव राउटर ये है, स्टैंड बाई फिलहाल ये वाला है। तो नाउ माई ट्रैफिक,
अभी मैं इधर से ट्रेस कमांड चलाऊंगा तो मेरा कैसे जा रहा होगा, इस वाले राउटर से होते हुए यहां तक जा रहा होगा। अभी फिर मैं क्या करूंगा थोड़ी देर में, आई डाउन दिस इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस में डाउन करूंगा। जैसे ये इंटरफेस डाउन होगा तुरंत ये विद इन द 30 हाँ सॉरी हाँ 30 सेकेंड, ठीक है 30 सेकेंड के अंदर, विद इन 30 सेकेंड दिस राउटर मेक यू अवर सेल्फ इज द एक्टिव एंड नाउ माई ट्रैफिक मूव। ये ठीक है, देखते हैं जरा ट्रैक करके। तो सबसे पहले मैं कमांड चलाता हूं TRAC, इधर ट्रेस चल सॉरी इधर ये जो कमांड चलती है वो ये देखो क्वेश्चन मार्क, हेल्प लेता हूं तो ये कमांड है ट्रेस। जैसे हम लोग रियल में तो ट्रेसर्ट चलाते हैं, यहां पे ये केवल ट्रेस लेता है, ट्रेस स्पेस आईपी एड्रेस, मतलब बीएम सॉरी GNS टेस्टिंग में देखो जरा किधर किधर होके गया, 10.1 को गया और फिर 30.2 को गया और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ठीक है, अब यही चीज मैं जरा अपने उससे करता हूं, CMD TRACERT ट्रेसर्ट 8 डॉट, अरे देखता हूं जरा 8.8.8 ये कहाँ होके ले जाता है मुझे एक्चुअली। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। इट्स में भी ये मुझे जो लेके ये कहाँ ले गया भाई ये मुझे इंटरनेट पे ले गया, क्योंकि अभी इंटरनेट चल रहा है तो ये उसने क्या कर दिया मुझे इंटरनेट पे ले जा रहा है। बट मैं अगर इंटरनेट बंद करूंगा तो मेरी तुम सब लोगों से कनेक्टिविटी चली जाएगी। ठीक है भाई, दीपक सुमित हेलो। जी सर। हाँ तो मैं अभी यस इंटरनेट बंद नहीं कर सकता रियल टेस्टिंग के लिए, ठीक है तो समझो बात को। तो यहां से मैंने तुम्हें ये टेस्टिंग करके दिखा दी, ठीक है वर्चुअल वाले पीसी से, मगर आप रियल टेस्टिंग करोगे तो आपके सर्वर का केस अलग होगा ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वर है मेरे पास मैंने वैसे वर्चुअल ले लिया था आईपी एड्रेस ये, ठीक है इसीलिए वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, ये इंटरनेट पे लेके चला गया। रियल से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं पिंग भी करूंगा तो वो तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिंग तो इधर हो ही गई अपनी। अब होता क्या है, अब मैं करता हूं राउटर 1 पे जाता हूं और FA0Y0 को डाउन करता हूं, क्योंकि अभी जो मेरा एक्टिव राउटर कौन है, राउटर 1 जिसका पोर्ट है FA0Y0। तो इंटरफेस FA0Y0 और यहां करता हूं शट डाउन करते ही अभी देखेंगे थोड़ी देर में, देखो राउटर 2 पे जाते ही तुरंत इसने क्या कह दिया, अभी कह रहा है कि जो एक्टिव राउटर है भैया वो डाउन हो गया है, स्टेट चेंज होनी है, देखो HSRP5 इंटरफेस चेंज। और इधर मेरा वायर सार्क क्या कर रहा है देखते हैं जरा, वायर सार्क इज स्टॉप। ओके स्टार्ट करता हूं ताकि कैप्चरिंग चालू हो जाए। स्टार्ट कहाँ है वायर सार्क, ठीक है तो नाउ अब मैं देखता हूं, देखो अभी क्या चल रहा, होल्डिंग चल रही है राउटर 2, अभी मैं चल के देखता हूं जरा राउटर 2 पे अब कमांड चलाता हूं सो स्टैंड बाय, ओके सो STANDBY, सो स्टैंड बाई में जब मैंने राउटर 2 पे कमांड चलाई तो नाउ दिस माई राउटर इज मेक एक्टिव, और ये कह रहा है 5 बार भैया स्टेट चेंज हो चुकी है इतनी देर में। और आईपी वर्चुअल आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टैंड बाई राउटर इज अननोन, स्टैंड बाई राउटर कोई है ही नहीं, स्टैंड बाई तो रहा ही नहीं कोई, क्योंकि 2 ही राउटर हैं, एक डाउन हो गया क्लियर है भाई कहानी दीपक सुमित। और नाउ जी माई ट्रैफिक, अब मैं फिर से टेस्ट करता हूं, नाउ माई ट्रैफिक, अब देखियो जरा अब क्या हुआ। अब ये कंपेयर करते हैं चलो, एक सेकंड, SNIP न्यू न्यू
यस। अब यहाँ पे पहले जब मैंने कमांड चलाई, पहले जब राउटर कौन सा वाला 10.0.0.1 वाला एक्टिव था, तो सबसे पहले 1 के पास गया और फिर 13 वाले 2 के पास गया, यानी कि माई ट्रैफिक गोज लाइक दिस टाइप। और जब मैंने दोबारा जैसे ही अब मैंने एक्टिव किसको किया, 10.0.0.2 को एक्टिव किया HSRP में, तो नाउ माई ट्रैफिक मूव लाइक दिस टाइप, नीचे से गया, यानी कि मेरी पिक्चर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहले ये जब मैंने इसको बंद कर दिया एक्टिव हट गया, तो ये एक्टिव बन गया। अब माई ट्रैफिक नाउ मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्लियर दीपक सुमित भाई? जी सर। तो मुझे गेटवे कंप्यूटर पे जाके चेंज करना पड़ा, बताओ ये चीज बताओ। गेटवे चेंज किया मैंने जाके, एक बार गेटवे डाल दिया, दोबारा तो चेंज नहीं किया। इसे तो पता ही नहीं चल रहा, इसे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरा ट्रैफिक कहाँ होके जा रहा है। अगर ये ट्रैक करेगा तो ही इसको पता चलेगा, ठीक है भाई, तो ही पता चल सकता है। तो मगर इसका नेटवर्क तो डाउन नहीं हो रहा, इधर से नहीं निकल रहा ट्रैफिक, तो भैया इधर से निकल रहा है अब बस। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ HSRP। और एक और चीज करते हैं, चलो फिर से दोबारा मैं इधर जाता हूं इस राउटर पे और फिर उस इंटरफेस को नो सेट कर देता हूं, राउटर 1 नो सेट। फिर देखते हैं, फिर से वो राउटर क्या होगा, मेरा एक्टिव बन जाएगा। ड्यू टू दैट राउटर हैव द, देखो स्टेट डाउन, स्टेट टू अप, अप हो गया। और देखो लिसनिंग स्टेट में गया, लिसनिंग से एक्टिव में गया, तो सारे स्टेट भी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं जरा फिर से कमांड चलाते हैं, डू सो स्टैंड बाय। ओके स्टैंड बाय, अच्छा डू सो स्टैंड बाय, कमांड इज डू सो स्टैंड बाय, यस। तो अब देखो राउटर 1 फिर से मेरा क्या हो गया, मेक एक्टिव, और ये बता रहा 6 स्टेजेस चेंज हो चुकी हैं 6 बार। आईपी एड्रेस अब ये फिर वही सारी चीजें देखो फिर आ गई। प्रीएम्पशन इस राउटर पे इनेबल थी, राउटर 1 पे देखो मैंने प्रीएम्प्ट की कमांड चलाई है ना इस राउटर पे, प्रीएम्प्ट एक्टिव ये और टेस्ट HSRP मैंने उसका ग्रुप नेम भी रखा हुआ है। तो नाउ ट्रैक अगेन, देखो फिर से मैं ट्रैक करता हूं और अब मेरा क्या होगा देखते हैं जरा। अब देखो नाउ माई ट्रैफिक गोज अगेन, फिर से किससे, ऊपर वाले पाथ से जाने लगा। ठीक है भाई, ये चीज तो क्लियर है HSRP की भाई इतनी। हेलो, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे पढ़ोगे और तो और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगली चीज आती है, थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा सा हम लोग आगे ही गए। CCNA में तो इतना कुछ कराते नहीं, CCNA में तो ओनली दे गिव द इंट्रोडक्शन ओनली एंड फिनिश, नो लैब। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब अगली चीज लेके आता हूं थोड़ा सा जो हमारे इससे भी अलग है, दैट इज द ट्रैक। क्या है, ट्रैक। अब ये ट्रैक क्या करेगा यहाँ पे, अब ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं ट्रैक समझाता हूं अभी, ट्रैक क्या करने वाला है यहाँ। न्यू, फिर से काटता हूं इसको, फिर से वही सर्वर लगाया मैंने इसके पीछे, सर्वर। अब होता क्या है कि अभी तो चलो HSRP सही से चल रहा था यहाँ। अगर ये इंटरफेस मैंने डाउन किया, ये वाला पहले ये राउटर एक्टिव था, ये स्टैंड बाई था, सुनना मेरी बात, ये एक्टिव था, ये स्टैंड बाई था। जब ये वाला इंटरफेस डाउन होगा तभी ये वाला राउटर, ये वाला राउटर स्टैंड बाई से काय में आएगा, एक्टिव में आएगा। ठीक है भाई दीपक और सुमित, अब तक मैंने इतना ही पढ़ाया है। जी सर। हाँ, अब अगर कभी क्या ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस माई इंटरनेट लिंक, या फिर मैं बात करता हूं दिस माई इंटरनेट एंड दिस लिंक इज माई कनेक्टेड टू ISP, ये ISP से कनेक्ट है, कंडीशन समझना, एंड दिस लिंक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ISP।
ये भी मेरा ईएसपी से कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि भैया फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी वाली लिंक थी इस पे इंटरनेट मेरा हो गया बंद, यानी कि अगर कंडीशन है ये इंटरनेट बंद हो गया या फिर माई आउटर इंटरफेस हैज बीन डाउन, ये गीग वाला इंटरफेस अब की बंद हो रहा है। समझना क्या हुआ, गीग वाला इंटरफेस बंद हो गया। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे कंडीशन, यानी कि ये राउटर तो अपने आप को एक्टिव ही घोषित करता रहेगा और सारा ट्रैफिक अपने ही पास लाता रहेगा, बट नो इंटरनेट, नो कनेक्टिविटी, नो वर्क इन द बैंक। समझते हो भाई, बैंक में इंटरनेट नहीं चलता, वो सीधा आपसे क्या कह देते हैं, भैया सर्वर बंदा, हम ना काम कर रहे, ऐसे ही कहते हैं ना, या काम नहीं हो रहा है, सर्वर नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वही चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये इंटरनेट बंद हो गया या फिर ये वाला इंटरफेस किसी भी तरह से डाउन हो गया, बाहर वाला। तो अब मैंने HSRP कॉन्फ़िगर किया तो ये राउटर अपने आप को एक्टिव ही रखेगा और ये स्टैंड बाई में ही रहेगा। क्लियर। और भाई जब ये इंटरफेस डाउन है तो इन लोगों के लिए इंटरनेट की एक्सेस तो आने से रही, क्योंकि ये अपना राउटर जो है रोल छोड़ेगा ही नहीं। क्या है, रोल छोड़ के ही तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए मैं एक चीज करता हूं, एक चीज लगाते हैं हम लोग ट्रैक। क्या लगाते हैं, एक चीज होती है ट्रैक, ट्रैक में कंडीशन मेंशन करते हैं, ट्रैक में कंडीशन मेंटेन करते हैं। वो कंडीशन क्या मेंटेन करते हैं, चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैंने बनाया एक ट्रैक जो इस राउटर के बाहर वाले इंटरफेस पे लगा रहा हूं और कह रहा हूं जैसे ही वो प्रोटोकॉल डाउन जाए, यानी कि प्रोटोकॉल डाउन जाने का मतलब है जैसे ही इंटरनेट बंद हो या लिंक डाउन हो, यानी कि लाइक दिस, इस इंटरफेस पे या तो इंटरनेट आना बंद हो जाए या फिर ये कनेक्शन लिंक डाउन हो जाए, क्या है, ये बंद हो जाए। ठीक है, तो ये इंटरफेस स्टैंड बाई वन यानी कि HSRP इस ट्रैक को क्या कर दे, इस ट्रैक को या स्टैंड बाई का मेरा इस राउटर का प्रायोरिटी कितना था, एक सेकंड भाई, ज्यादा ऐसी की तैसी फेंक दी। माई दिस राउटर प्रायोरिटी इज 110, सुनना 110 था ना भाई, इसका 100 था, यही थे, यही है ना अभी हमारे पास। तो मैं ट्रैक में क्या कहने वाला हूं कि जैसे ही ये इंटरफेस डाउन जाए इसमें से 50 की वैल्यू का डिक्रीमेंट कर देना। इसका 50 वैल्यू मतलब 50 नंबर का डिक्रीमेंट कर दो। ये कह रहा है HSRP में ट्रैक भैया जैसे ये ट्रैक डाउन जाए, सुनना HSRP से कह रहा हूं कि जैसे ये ट्रैक डाउन जाए, सुनना, तुरंत डिक्रीमेंट कर दो उस राउटर की काय में प्रायोरिटी में कितना, 50 का। जैसे ये इंटरफेस डाउन होगा, सुनना, जैसे ही ये दिस माई इंटरफेस डाउन, ठीक है, इसका एडी वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे ये इंटरफेस डाउन होगा द एडी वैल्यू ऑफ दिस राउटर इज, अगर मैं 110 में से 50 कम करता हूं तो कितना कितना हो जाएगा सुमित, 60 हो जाएगा। अब इस राउटर का मतलब सॉरी एडी वैल्यू नहीं, स्टैंड मतलब HSRP प्रायोरिटी कितनी होगी 60, और इसकी कितनी है, इसकी कितनी है भाई, नीचे वाले की 100। तो अब इलेक्शन फिर से शुरू, और अब इलेक्शन कौन जीत जाएगा, ये, एंड ऑटोमेटिक दिस ट्रैफिक मूव, ये ठीक है। तो ट्रैक यहां पे ये करने वाला है, और ट्रैक वाली कमांड इज ऑलवेज रन ऑन एक्टिव राउटर, किस पर हम करेंगे, एक्टिव पे करेंगे, स्टैंड बाई पे मत कर दियो, पता चले 100 प्रायोरिटी थी वो पहले से ही स्टैंड बाई में था और उसमें आपने ये और चला दिया तो वैल्यू कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने 110 पे ही अड़ा रहेगा। क्लियर है भाई। तो अब जरा ट्रैक चला के दिखाता हूं और ट्रैक का इफेक्ट देखते हैं। तो विच राउटर इज, यहाँ पे मैं एक और चीज चलो करता हूं मैं, अभी याद आया। तो सबसे पहले मैं ट्रैक चला के दिखा दूं तुम्हें। सही है सही है, और यहाँ पे
मेरे पास कौन सा राउटर है फिलहाल एक्टिव है, जो दिस वन ना, राउटर वन। ओके, राउटर वन इज एक्टिव, हाँ यस। तो राउटर वन पे ये कमांड मुझे चलाने होंगे, तो मैं चलता हूं। राउटर वन एग्जिट, सॉरी, एग्जिट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ये कमांड चलेगी, एंटर, एंड किसके अंदर, इंटरफेस FA0Y0 ऑन दिस राउटर। तो ये कमांड कर क्या रहे, पहले तो मैंने ट्रैक बनाया क्या भैया, ट्रैक, और ट्रैक को एक नंबर दिया 1। किस इंटरफेस पे लगो ट्रैक, तुम बाहर वाले इंटरफेस पे, यानी कि कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है हर बार गीग 1/0 हो। दिस कमांड अकॉर्डिंग टू माई फिगर, इसके अकॉर्डिंग लगाया है मैंने इस राउटर पर। तो ये वाला पोर्ट बाहर वाला कौन सा है, गीग 0/1। हो सकता है तुम्हारे केस में तुम सीरियल सीरियल लिंक लगाए बैठे हो, और कमांड सर आपने तो कमांड गीग की लिखवाई है, ठीक है। तो यू ऑल्सो यूज द योर कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये कमांड सेट है, ठीक। अब चलता हूं मैं, कॉपी, और राउटर वन, हिट एंटर एंड प्रेस एग्जिट, ठीक है भाई। तो डू सो ट्रैक चेक करता हूं मैं, ट्रैक, अच्छा ठीक है, तो चलते हैं जरा। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने ट्रैक लगा दिया, इस राउटर के ऊपर ट्रैक लग गया। अब देखते हैं जरा, अब मैं इस राउटर के, दिस राउटर, दिस इंटरफेस हैज बीन डाउन, इसको मैं सेट करके देखता हूं जरा, गीग 1/0 को राउटर वन के। तो देखते हैं क्या होता है जल्दी। इंटरफेस गीग, राउटर वन पे हूं ना, 1/0, और मैं लिखता हूं सट, और देखो कितनी जल्दी, देखो इंटरफेस डाउन गया तुरंत। अभी देखते हैं जरा क्या होता है, और इधर देखते हैं जरा क्या हुआ। देखो जैसे ही उधर वो सट गया, इस राउटर ने अपने आप को क्या कह दिया, मैंने इंटरफेस कौन सा डाउन किया इस बार, बाहर वाला गीग। जैसे ही ये इंटरफेस डाउन हुआ, उसने इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दी, 50। और जैसे इसकी प्रायोरिटी 50 हुई, इस राउटर ने अपने आप को कह दिया भैया आई एम एक्टिव। चलो देख लें जरा, राउटर वन पे कमांड चलाता हूं मैं, डू सो स्टैंड बाई, अरे यार, डू सो STND ठीक है। ओके, देखो क्लियर दिस थिंग्स। भाई दीपक जी सर। सुमित यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं जरा एक बार। ये कह रहा भैया प्रियम्सन इनेबल है, और हाँ एक चीज और है कि अगर आप ये ट्रैक लगा रहे हो तो प्रियम्सन दोनों राउटर्स पे, बोथ राउटर्स प्रियम्सन इज इनेबल्ड, दोनों राउटर पे प्रियम्सन इनेबल होना चाहिए। यानी कि प्रियम्सन वाली कमांड दोनों राउटर पे चला दी, उसके बाद ये इट्स वर्किंग वेरी फास्ट। राउटर 2 पे नहीं चलाई थी मैंने, तो थोड़ा स्लो काम किया, बट किया, मगर आपको करना पड़ेगा ये तो, ठीक है। तो जैसे ही मैं चलता हूं, प्रियम्सन इनेबल है इस राउटर पे, तो राउटर इज लोकल, और अभी भी ये राउटर अपने आप को क्या कह रहा है, एक्टिव ही कह रहा है। अभी भी ये अपने आप को क्या कह रहा है, एक्टिव। 6 स्टेट चेंज हो गई कितनी देर में, कौन वर्चुअल आईपी है ये तो हम लोग पढ़ ही चुके। अब आते हैं, एक्टिव राउटर इज लोकल, अपने आप को अभी भी ये कह रहा है कि मैं ही एक्टिव हूं, मगर ये कह रहा है स्टैंड बाई राउटर, जिसकी प्रायोरिटी अब कितनी है, 180, ठीक है 180। और आपको बता रहा है कि अब आपकी प्रायोरिटी जो कॉन्फ़िगर हो गई है, पहले थी 110, अब कितनी है, 60। ट्रैक ऑब्जेक्ट ने आपका ये जो क्या कर दिया है, डाउन डिक्रीमेंट। मैंने कहा था कि जैसे ये इंटरफेस बाहर वाला ये डाउन हो, भैया स्टैंड बाई अपना ऑटोमेटिक 50, मतलब 50 का डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब चलते हैं इधर, और अब इसको चेक करते हैं। सो स्टैंड बाई, सो स्टैंड बाई पे चलता हूं, ठीक है। प्रियम्सन इनेबल करना पड़ेगा यार, प्रियम्प्ट की कमांड चलानी है,
ओके, स्टैंड बाई 1 प्रीएम्प्ट राउटर 2 पे भी। फिर देखते हैं जरा, फिर ये अच्छी तरह से काम करेगा। कॉन्फिटी इंटरफेस FA0y0 एंड कमांड इज प्रीएम्प्ट, कंट्रोल Z। ठीक है, देखो जैसे ही दूसरी तरफ मैंने प्रीएम्प्ट वाली कमांड चलाई, जब तक आप प्रीएम्प्ट वाली कमांड नहीं चलाते हो, एक चीज समझो भाई बात को थोड़ा सा, कि जब तक मैं प्रीएम्प्ट वाला कमांड, अरे यार, जब तक मैं प्रीएम्प्ट वाला कमांड नहीं चलाऊंगा, समझना, तब तक मेरा ये वाला राउटर 1 अपना रोल छोड़ेगा ही नहीं, उससे चिपका रहेगा। और अब क्या हुआ, देखो स्पीकिंग में गया और अब ये राउटर कहाँ में चला गया, स्टैंड बाई में। फिर से चलाता हूं डू सो स्टैंड बाई, फिर से देखते हैं। जब तक मैंने प्रीएम्प्ट का कमांड नहीं चलाया था तब तक ये राउटर अपने आप को एक्टिव ही कह रहा था। अब चलते हैं जरा, अब तो ये स्टैंड बाई में चला गया, 8 बार स्टेट चेंज हो गई, वर्चुअल आईपी ये, और अब इस बार देखो जरा पूरा चेंज हो गया ना। एडवर्टाइज राउटर ये हो गया, प्रायोरिटी ये है, और बता रहा प्रायोरिटी आपकी 60 हो गई है, जो कि पहले कॉन्फ़िगर आपने करी थी 110। ट्रैक ऑब्जेक्ट ने ऐसा किया हुआ है आपके साथ। और अब चलते हैं इधर, चलाते हैं सो स्टैंड बाई। सो STNDBY, ठीक है। तो दिस राउटर हैज बीन द एक्टिव। तो इस तरह से आप HSRP में कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं HSRP में। तो दिस HSRP मैंने आपको जो पढ़ाया है अभी फिलहाल, ये CCNP और IE लेवल का पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा, ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया भैया अपना HSRP। HSRP के बाद अगला प्रोटोकॉल था हमारे पास, कौन सा था भाई, दीपक, सुमित? हेलो हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज, सर, मुझे हाँ हेलो बोलो बोलो। सर, मुझे नहा के फास्ट फास्ट खोलना है सर। क्या चीज? ठीक है, तो HSRP में इतना काफी था हमारे पास। अब हम लोग आते हैं, अब वी हैव द नेक्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ FHRP अंडर अम्ब्रेला, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल VRRP। तो VRRP के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे VRRP की थोड़ी सी और, ठीक है। तो VRRP जो है वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये मेरा लेयर 3 प्रोटोकॉल है, इट्स लेयर 3 प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर है दैट इज द 112, ठीक। यार एक चीज हम पीछे छोड़ आए, रुको जरा, आ, 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 हाँ, ठीक है। एक चीज हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ा है, वर्जन 2 और देख लेते हैं HSRP का ही, क्योंकि यार मेरा मन नहीं मानना कि आगे बढ़ू। तो चलो वर्जन 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंटरफेस पे जाओ, उसी राउटर्स के F0y0 और स्टैंड बाई वर्जन, और वर्जन 1 और वर्जन 2 मैंने यहाँ पे हिट मारा, वर्जन 2, एंड देखता हूँ वायर शार्क चल रहा है। अभी तक ये मेरा जो IP एड्रेस जा रहा है वो किसका, वर्जन 1 का ही तो जा रहा है, 224002। अभी मैं दोनों पे वर्जन क्या करता हूँ, वर्जन 2 करता हूँ, ठीक है। ये कमांड मुझे दोनों तरफ चला देनी पड़ेगी, ओके। वर्जन 2
एंड एग्जिट वर्जन 1, मतलब कमांड पूरी करनी पड़ेगी। मैं अभी कमांड इसकी कर दूंगा, दूसरे राउटर पे भी चलनी पड़ेगी मुझे यही सेम। तो इंटरफेस FA0Y0 और वर्जन 2 Ctrl+Z एग्जिट। और अभी हम लोग अब वायर सार्क पर देखते हैं जरा, अभी देखना। यस 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 स्टेप। अब देखो जरा यहां क्या आने लगा, दीपक सुमित, हेलो। जी सर। हाँ, स्पीक एक्टिव। और ये देखो आईपी एड्रेस हैज बीन चेंज 224.0.0.102, इट इज द वर्जन 2। तो अगर आपको वर्जन 2 HSRP करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे मैं एक काम कर देता हूं। यहीं Ctrl+V Ctrl+Z, ठीक है। इफ आपको वर्जन 2 करना है तो यू रन दीज कमांड, ठीक है। इसमें केवल वर्जन ऐड करा देना है। अगर आप वर्जन वाली कमांड नहीं चला तो रिप वाला फंडा, अगर आप राउटर रिप और नेटवर्क डाल दे तो बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 1 हो जाता है, ठीक है। तो गो इनटू चैट। अरे चैट भैया कहां भाग गई, सुमित भेजियो जरा चैट। चलो इंटरफेस सॉरी कैप्स लॉक HSRP। ठीक है भाई, मैंने चैट में कमांड डाल दी है HSRP वर्जन 2। हाँ देख लियो थोड़ा सा। और यहाँ पे ये चीज क्लियर, आप वर्जन 2 में भी ट्रैक लगा सकते हो। और एक चीज और बताना, मैं थोड़ा सा शायद मैं भूल गया, HSRP ओनली सपोर्ट IP वर्जन 4, HSRP IP वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करता भाई, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं यार, बहुत सारी चीजें हैं यार, भूल याद क्या करें। इंटरफेस FA0Y0 स्टैंड बाई IP, और सॉरी स्टैंड बाई के बाद क्वेश्चन मार्क लेता हूं, तो यहां केवल और केवल क्या दिखा रहा, IP दिखा रहा है। देखो क्या दिखा रहा है, केवल IP IPv6 दिखा रहा है कहीं। तो चलो मैं IP ले लेता हूं, IP में क्वेश्चन मार्क लेता हूं, तो यहां IPv6, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो अनरिकॉग्नाइज कमांड कर दिया। सो इससे मुझे ये पता चलता है कि भाई जो मेरा HSRP है, HSRP और एक और बताता हूँ GLBP, इतना तो मुझे पता है HSRP एंड GLBP बोथ इज नॉट सपोर्टेड, नहीं HSRP और VRRP बोथ इज नॉट सपोर्ट IP वर्जन 6, दोनों ही IP वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करते। तो ये वर्जन 2 भी हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जरा, हम लोग थे इधर VRRP पे। तो VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये मेरा, ठीक है, FHRP का FHRP का दूसरा प्रोटोकॉल है, इट्स नंबर 2 प्रोटोकॉल। और एक और चीज है, इट्स ओपन स्टैंडर्ड। देखो HSRP क्या था मेरा, सिस्को प्रोप्राइटरी, और ये मेरा कैसा है, ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं हम लोग पहले से ही, कि अगर मुझे वन राउटर ऑफ माई HP एंड वन राउटर ऑफ माई सिस्को, ठीक है, तो मैं ये जो गेटवे वाली जो है ये प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, ठीक है।
जूनिपर और सिस्को, या फिर वन अदर राउटर इज द HP। ठीक है, इनमें मैं ये वाले कमांड मतलब ये कर सकता हूं, यानी कि ये ओपन स्टैंडर्ड है मेरा VRRP, जबकि मेरा HSRP और GLBP दोनों के दोनों ही सिस्को प्रोप्राइटरी हैं। ये दोनों सिस्को के ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं VRRP पे। तो VRRP के बारे में पता चला, और VRRP का मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.18। बाय डिफॉल्ट इस पे प्रीएम्पशन इनेबल, जैसे हमको यहाँ पे प्रीएम्पशन सुनना, HSRP में प्रीएम्पशन वाली कमांड चलानी पड़ती थी, आपको याद है हमने कमांड चलाई थी प्रीएम्प्ट। ठीक है, वो चलानी पड़ती थी, बट इधर बाय डिफॉल्ट वो पहले से ही इनेबल रहती है प्रीएम्प्ट। प्रायोरिटी भी इसमें वही बाय डिफॉल्ट 100 रहती है। ठीक है, और इसमें टाइमर है 1 सेकंड और 3 सेकंड, यानी कि हर एवरी 1 सेकंड ये राउटर आपस में क्या हेलो भेजते रहते हैं। और जैसे किसी भी राउटर ने 3 हेलो का वो नहीं दिया तो तुरंत ही रोल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोल चेंज हो जाएगा। रोल चेंज की बात आती है तो यहाँ पे राउटर का, जैसे वहां पे हमारा एक्टिव HSRP में था एक्टिव और स्टैंड बाई। अब बात करता हूं VRRP की, तो VRRP में वन राउटर इज मास्टर, एक राउटर मेरा मास्टर होगा और दूसरा होगा मेरा बैकअप राउटर। कौन सा? बैकअप राउटर। यहां वो एक्टिव स्टैंड बाई नहीं, मास्टर और बैकअप। ठीक है, IP वर्जन 4 को ही केवल सपोर्ट करता है, और VRRP के ग्रुप भी सपोर्ट करता है, जिसमें ग्रुप नंबर 1 से लेकर 255 तक आप ले सकते हो। इसके अलावा ये कह रहा वी कैन यूज द फिजिकल इंटरफेस एज ए वर्चुअल IP एड्रेस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब हम HSRP में थे तो यहाँ पे काय पे वर्चुअल के लिए, यानी कि इस गेटवे के लिए हम लोगों ने क्या एक अलग IP एड्रेस यूज किया था, वर्चुअल IP एड्रेस यूज किया था। यानी कि मेरे इंटरफेस पे जो IP एड्रेस पड़े थे उनसे अलग IP एड्रेस लिया था। जैसे मान लो एक पे पड़ा था मेरा 10.0.0.1, एक पे पड़ा था 10.0.0.2, और गेटवे को दिया था मैंने 10.0.0.100। मगर VRRP में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, VRRP के अंदर आप किसी भी इंटरफेस का IP एड्रेस एज ए वर्चुअल गेटवे आप दे सकते हो। ठीक है, ये चीज। अगली चीज है दैट राउटर विल बी हैविंग द हायर। अगर आपने फिजिकल IP एड्रेस सुनना, जैसे मान लो दिस राउटर हैव द, फॉर एग्जांपल यहां बात कर लेते हैं कि ये राउटर है, इसका IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल 10.0.0.1 और इधर है 10.0.0.2। ठीक है, ये IP एड्रेस हम लोगों ने रखे हुए अपने केस में। तो यहाँ पे कह रहा है राउटर विल बी हैविंग द, जिसके पास देखो राउटर विल बी हैविंग हायर प्रायोरिटी इसमें से, यानी कि मैंने क्या किया कि इस राउटर मतलब जो मैंने वर्चुअल गेटवे का IP, यानी कि ये जो BGIP है मैंने किस राउटर का दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल इस वाले राउटर का दे दिया। तो ये राउटर तो मेरा मतलब कहने का मतलब है कि फिजिकल IP आप जिस राउटर का दोगे वर्चुअल गेटवे में, वो राउटर क्या बन जाएगा आपका? मास्टर बन जाएगा, और दूसरा चला जाएगा बैकअप में। ठीक है, और उसकी बाय डिफॉल्ट, यानी कि इस राउटर की जो मास्टर बनेगा इसकी बाय डिफॉल्ट, यानी कि जैसे ही आपने इस राउटर की IP एड्रेस वर्चुअल गेटवे में दी, इसकी ऑटोमेटिक प्रायोरिटी 255 हो जाएगी, जो कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मानी जाती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे है इफ यू वर्चुअल IP एड्रेस इज इक्वल टू फिजिकल इंटरफेस इट विल बी चेंज द प्रायोरिटी। ठीक, तो ये हो गया। और थोड़ा सा थ्योरी और कहीं बची है? नहीं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो VRRP के बारे में हमको पता चला सेम एज HSRP है, बस पॉइंट हम लोगों ने सारे डिस्कस किए। इसमें एक वर्चुअल IP एड्रेस होता है, वर्चुअल मैक एड्रेस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक राउटर इसमें मास्टर बनता है। ठीक है, कंडीशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कौन बनेगा मास्टर? जिसकी या तो प्रायोरिटी हाई होगी या फिर जिस राउटर का फिजिकल IP एड्रेस वर्चुअल गेटवे में यूज किया जाएगा। बैकअप राउटर, ठीक है,
मास्टर राउटर जो है हेलो भेजेगा, वो हमारे इस आईपी एड्रेस से भेजेगा एवरी 1 सेकेंड। मास्टर डेड टाइमर वही 3 सेकेंड। ठीक है, प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इसके ऊपर। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, और ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है भाई। वैसा है, क्या नाम है, ओपन स्टैंडर्ड है, तो अगर आप इस पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, वही ऑथेंटिकेशन याद है हम लोगों ने लगाई थी वही MD5 EIGRP और OSPF में, उसी तरह का ऑथेंटिकेशन यानी कि सिक्योरिटी सपोर्ट करता है ये। ठीक, और इसके बाद ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इट इज द थ्योरी अबाउट द VRRP। ठीक है भाई सुमित, अब तुम जाके अपना व्रतवत खोल लो फिर। ठीक है, तो कुछ और चीजें हैं जो देख लेते हैं। ठीक है, VRRP के बारे में हमने बात तो कर ली पूरी थ्योरेटिकली। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इट इज द कंपैरिजन बिटवीन HSRP एंड VRRP। तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो देखो सिस्को प्रोप्राइटरी है HSRP, और ये मेरा IETF यानी कि ओपन स्टैंडर्ड है। और इसकी बात करते हैं, HSRP में मैक्सिमम आप 16 ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि वही ग्रुप नंबर हमने लिया था ना 1, तो यानी कि मैक्सिमम आप 16 ग्रुप बना सकते हैं। और VRRP के अंदर 255 ग्रुप बना सकते हैं। स्टैंड बाई में एक राउटर एक्टिव रहता था, दूसरा स्टैंड बाई रहता था। ठीक है, मगर इसमें एक राउटर एक्टिव रहेगा यानी कि मास्टर, और दूसरा रहेगा हमारा बैकअप। ठीक है, तीसरा है वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो वर्चुअल आईपी एड्रेस वही वाली बात आती है क्या, डिफरेंट फ्रॉम द रियल आईपी एड्रेस, यानी कि जो हमारा रियल इंटरफेस वाले आईपी एड्रेस को छोड़ के ही हमें वर्चुअल आईपी एड्रेस यूज करना पड़ता है HSRP में। और VRRP में कह रहा है इट कैन बी द सेम रियल आईपी एड्रेस। वही हम लोग अभी बात करके आए कि जो हमने राउटर पे आईपी एड्रेस दिया है वो हम वर्चुअल गेट में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस ये रहे। ठीक है, तो ये वर्जन 1 का दिया है ये आईपी एड्रेस इधर, और ये मेरा VRRP का आईपी एड्रेस। इसके बाद है ट्रैकिंग, इंटरफेस पे होती है, और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इसके बाद टाइमर्स की बात आती है। इसके बाद है ऑथेंटिकेशन, सपोर्ट करता है, और ये ऑथेंटिकेशन मतलब सिस्को वाली नहीं सपोर्ट करता। चलो ठीक है, देखते हैं जरा करेंगे कैसे। तो वही रखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने पहले जो इन पे HSRP लगाया हटा देते हैं, मतलब HSRP हटा के देखते हैं। तो चलते हैं जरा उसी इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस FA0x0 हटाना है मुझे। नो आईपी नो स्टैंड वाई, सॉरी नो स्टैंड वाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, ग्रुप नंबर 1, हिट एंटर। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इतनी कमांड चलाई, नो स्टैंड बाई मतलब ग्रुप नंबर सही डालो। ठीक, इसके बाद देखो तुरंत मेरे पास मैसेज आ गया इस इंटरफेस के ऊपर कि भैया जो आपने HSRP किया था, ठीक है, वो काय में चला गया, डिसेबल हो गया। ठीक है, फिगर वही रखना है हमने, Ctrl+Z WR कर देता हूं। राउटर 1 से हट गई मेरी HSRP। अब चलता हूं राउटर 2 पे। तो इंटरफेस FA0x0, और सॉरी क्या थी वो कमांड, नो स्टैंड बाई IP स्टैंड बाई 1, एंटर Ctrl+Z WR, और दोनों पे ही मेरा ये हट गया है। तो चलो एक बार टेस्ट करके देखें। सो स्टैंड बाई कमांड चला के देखते हैं। स्टैंड देखो हट गया। सो स्टैंड बाई चला रहा हूं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, और सेम सो स्टैंड बाई कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो ऑन बोथ राउटर आई एम डिसेबल्ड। HSRP हटा दिया मैंने। और पैकेट ट्रेसर भी यहाँ कुछ ना कुछ बता ही रहा होगा। सॉरी पैकेट ट्रेसर नहीं, मेरा ये जैसे ही मैंने HSRP बंद किया, यहाँ पे पैकेट वैकेट भी चलना बंद हो गए भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलता हूं मैं फिर, इसको बंद करता हूं यार, ये खामे खा। ठीक है,
ये मेरा नोटपैड। ठीक है, तो ये हो गया। और अब मेरा ये हट गया है, दोनों राउटर से हटा दिया मैं। अब इसके बाद मुझे VRRP करना है इसी फिगर के ऊपर, जो मेरा पहले वाला है, इसी पे हम लोग को कर लेते हैं इसको। तो हमारा वो राउटिंग प्रोटोकॉल तो अभी भी चल ही रहे होंगे, देखो जरा। सो IP रूट के ऊपर मैंने राउटिंग नहीं हटाई है, देखो डी डी। ठीक है, तो इधर भी सो IP प्रोटोकॉल फिगर वही सेम रखते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये करना है, VRRP करना है। तो VRRP का कमांड है, क्योंकि हमें याद है हम लोग VRRP मेरा बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन इनेबल होता है। और हम लोग चलते हैं, मुझे किस पे लगाना पड़ेगा, FA 0x0 पे, इन दोनों राउटर्स के। तो मैं इस कमांड को कंपेटेबल बनाता हूं अपने इसके। तो FA 0x0 वर्चुअल गेटवे IP एड्रेस मैं जो रखने वाला हूं, ओके 10.0.0.100। ठीक है, तो यहाँ पे VRRP ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, MD5 की स्ट्रिंग माई की, इट इज द पासवर्ड। क्या है ये, पासवर्ड है। तो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 123 QWE (./), कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जरा ठीक है, आई कॉपी वो ये दीज कमांड। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने पिक्चर के हिसाब से इसको, इस वाले राउटर को मास्टर बनाना चाहता हूँ, इसको बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो चलते हैं जरा, राउटर 1 कॉन्फटी इधर दिस कमांड इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया इधर। तो मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, प्रायोरिटी वाली। तो कमांड प्रायोरिटी इज दिस। ठीक है, और ये हो गया मेरा Ctrl Z कमांड सो VRRP। ओ सॉरी, चलो अभी देखते हैं जरा। पहले मैंने इस राउटर पे किया, ये क्या है, इस राउटर पे मैंने कर दिया। तो इधर देखो आ गया, मैसेज आ गए अपने पास। इनेट एक राउटर को बैकअप में भेज दिया, दूसरे को ये मास्टर बना दिया। तो अभी टेस्ट करते हैं, दूसरे राउटर पे भी मैं कमांड चला देता हूं। और नाउ दिस टाइम आई हैव टू चेंज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में इसकी मान लो फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 101। दूसरे वाले राउटर पे अब यही सेम कमांड चलानी है मैंने, राउटर 2 कॉन्फटी एंटर। और ये राउटर मेरा बैकअप, और देखते हैं जरा अभी Ctrl Z। ये कमांड तो मैंने इसके करने वाले चला दिए, इंटरफेस FA 0x0, वर्चुअल IP एड्रेस ये VRRP मतलब ग्रुप ID, ये दिस इज द ग्रुप ID एंड प्रायोरिटी वैल्यू इज दिस। ठीक है, इसके बाद ऑथेंटिकेशन MD5 लगाई है, जिसमें मैंने पासवर्ड रखा है दोनों साइड, मतलब सेम पासवर्ड रहना चाहिए। तो ये हो चुका है। अब जरा टेस्टिंग देखते हैं जरा। तो मैंने ये कमांड चला दिए इसके, तो कमांड टेस्टिंग। ठीक है, बैकअप मास्टर बैकअप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने 3, चलो ठीक है। तो कमांड है सो VRRP टेस्टिंग की इसकी। तो चलते हैं जरा, राउटर 1 पे चलाता हूं ये कमांड सो VRRP। ठीक है, तो सो VRRP में चलते हैं यार। तो यहाँ देखते हैं जरा, और एक चीज और यहाँ में वायर सार्क
I stop and I स्टार्ट करता हूं कैप्चरिंग VRRP की। स्टार्ट वायर शार्क। तो यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जरा कि इसका आउटपुट क्या आया है। मैंने ग्रुप आईडी 1 यूज करी है फास्ट ईथरनेट पे। दिस राउटर इज माय मास्टर and virtual IP address this, and this is the virtual MAC address, and advertise hello in every 1 second. Preemption is देखो by default enabled, and priority is this router is this. ऑथेंटिकेशन में मैंने जो पासवर्ड डाला is this, ठीक है। की स्ट्रिंग मास्टर राउटर आईपी एड्रेस इज दिस, ठीक है। प्रायोरिटी वैल्यू इज दिस, एंड मास्टर एडवर्टाइज इंटरवल ये इज दिस, मास्टर डाउन इंटरवल इज दिस। अब चलते हैं दूसरे वाले राउटर पे। व्हाट, तो चलते हैं जरा। सो नहीं, दिस इज द बैकअप। So VRRP, so VRRP, हिट एंटर, ठीक है। देखो अब इधर क्या बता रहा है, दिस इज बैकअप। ये राउटर क्या है मेरा, बैकअप। देखो दिस वन, एवरीथिंग इज ठीक, ये चीज क्लियर है। हाँ, अब राउटर 1 के इस इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, सट में भेजता हूँ। जरा शट डाउन करके देखता हूँ टेस्टिंग करके, और अगर पिंग विंग वही ट्रेस करेंगे हम लोग अभी फिलहाल। देखो आई ट्रेस, तो ट्रेस देखो कहाँ होके जा रहा है, देखो माई ट्रेस इज गो, दोनों से ही जा रहा है भाई ट्रेस, देख रहे हो VRRP में। फिर से मैं एक बार करता हूँ जरा, ट्रेस दोनों साइड से जा रहा है, मास्टर से भी जा रहा है, बैकअप से भी जा रहा है भाई। क्लियर, हाँ ये चीज आई। इसके अलावा मैं बात करता हूँ राउटर 1 को मतलब जिस पोर्ट पे VRRP इनेबल है उसको सेट करके देखता हूँ जरा, क्या है सेट करके देखता हूँ। तो जरा चलते हैं, कॉन्फिटी इंटरफेस FA 0x0 और सेट। जैसे ही मैं सेट करता हूं तुरंत स्टेट चेंज होंगी उसकी। देखो इनिट में गया और ये इधर डाउन हो गया। अब चलता हूं इस पे डायरेक्ट मैसेज आ गया भाई, मास्टर जो अपना जाता रहा। अब ये थोड़ा वेट करेगा लगभग 3-4 सेकंड तक। एंड नाउ कमांड शो VRRP, तो दिस राउटर इज राउटर 2 इज माय मास्टर, एंड ट्रैक करके देखते हैं। अब जरा देखते हैं, अब देखो किधर से जा रहा है। अब नाउ माय ट्रैफिक गोज फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि 10 का 2 वाला आईपी एड्रेस हम इस वाले राउटर पे दिए ये, ठीक है। और फिर से मैं इधर चलता हूँ राउटर 1 पे, नो सेट करता हूँ, नो सेट, एंड इट इज अगेन मेक आवर सेल्फ मास्टर। देखो फिर से इसने अपने आप को मास्टर बना लिया होगा और इसको फिर से बैकअप में भेज दिया, क्योंकि ड्यू टू राउटर 1 हैव द हायर प्रायोरिटी। राउटर 1 के पास क्या है, हायर प्रायोरिटी है भाई, ठीक है। इस पर ट्रैक भी वैसे ही लगेगा जैसे हमने उस पर लगा दिया था ट्रैक, ये ठीक है। जहां हमने स्टैंड बाई लिखा है वहां पे केवल और केवल हमने क्या कर लेना है, ट्रैक लगाते हैं। चलो ट्रैक देखते हैं क्या VRRP में काम करेगा। तो मैं इधर लिखता हूं VRRP, ठीक है।
और चलते हैं जरा, अब ट्रैक लगा के देखते हैं। और ट्रैक भी हमेशा एक्टिव राउटर यानी कि मास्टर पे ही लगेगा। तो कॉन्फ-टी, इसमें भी ट्रैक लगा के देखते हैं। देखो कमांड इज वर्किंग। और देखो इस बार VRRP हम लोग ये देख ही रहे थे, और VRRP में भैया एक ही वर्जन होता है, ये चीज तो क्लियर है। और इधर में VRRP अनाउंस V2। अरे यार V2 कैसे, एक सेकंड, ये कह रहा है कि VRRP का V2 बता रहा है यार, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। चलते हैं जरा देखते हैं। अरे यार VRRP का वर्जन 2 यूज हो रहा है इधर, बाय डिफॉल्ट वर्जन 2 ही इनेबल हो रहा है यार। पैकेट ये, राउटर आईडी ये, प्रायोरिटी ये है इसकी, और MD5 ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने लगाया हुआ है, और ये सब सारी चीजें। और ये ऑथेंटिकेशन डेटा यानी कि मैंने जो पासवर्ड डाला दैट इज द इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन यानी कि वो चीज क्लियर हो गई, 2240018। ठीक है, तो ये मैंने देखा। इसके बाद ठीक है, चलते हैं जरा। अब दूसरी चीज हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रैक लगा रहे थे, तो ट्रैक पे चलते हैं फिर से। तो ट्रैक में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है बस पहले से। Ctrl+C init, ओके राउटर 1 इंटरफेस FA 0y0। हाँ VRRP है, मैंने BVRP लिख दिया है भाई, सॉरी। इधर एक R और बढ़ाते हैं, हिट एंटर। ठीक है, तो देखते हैं, ट्रैक लग गया। एग्जिट, राउटर 1 पे गया, हिट एग्जिट। और बाहर वाला इंटरफेस यानी कि जैसे ये इंटरनेट बंद होता है तो तुरंत ही ये वाले राउटर 2 को ये क्या कर देगा, वैल्यू डिक्रीमेंट करके। और प्रीएम्पशन तो बाय डिफॉल्ट दोनों पे इनेबल है ही है। तो चलते हैं जरा, इंटरफेस राउटर 1 पे ये गीग 1y0, हाँ यस, शट डाउन। देखते हैं जरा अभी, देखो इधर तो उसका इफेक्ट तुरंत दिख गया। और सो VRRP, देखो, दिस राउटर इज ऑटोमेटिक मेक द मास्टर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि प्रीएम्पशन दोनों पे ही इनेबल रहता बाय डिफॉल्ट, हम लोगों ने बात करी थी। अब मैं इस इंटरफेस को दोबारा से नो सेट कर लेता हूं। देखो ऑथेंटिकेशन मैच एंड इट्स मेक द मास्टर अगेन। तो ट्रैक इस तरह से काम करता है, चीजें तो और भी बहुत सारी हैं बट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये VRRP की लैब हो गई अपने पास। ठीक है, तो दिस इज माई VRRP लैब। VRRP के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज द GLBP। GLBP क्या कल कर लें यार, दीपक सुमित, सुमित सॉरी दीपक।